बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई, मेरे हम उम्र, मेरी बहनें, सबको मेरा नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे को इस तरीके से मेरा स्वागत किया और मेरे को आने का मौका दिया। देखो, मुश्किलें बड़ी हैं, परेशानी बड़ी ज़्यादा है, हम जानते हैं। हमारे गांव में कुछ भी नहीं हुआ, आपके गांव में कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुई, लेकिन ये बाजा फिर भी बजा रहे हैं आपके पीछे। इनका ढोल फिर भी बज रहा है, पता नहीं बजा क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती है इनकी। ये बजा रहे हैं पहली कार इसी बात, उसके बाद नहीं दिखाई देगी। बाजा बजाने के लिए भी कुछ करतूत होनी चाहिए, कुछ किया हो तभी बाजा बजता है। जब किया नहीं हो तो वो जो बाजा बजता है ना, फिर जनता उनका बाजा ऐसे ही बजा देती है। अब इनका टाइम आ गया है, कि जब जनता इनका एकदम से टोटली बाजा बजा देगी, फिर जिंदगी में ये बाजा बजाने के लायक ही नहीं रहेंगे। हमारा इलाका आपका रोड का डंडी गुट्टू डोल का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका। एक रोड आया है जिसकी ये छातियां कूटते हैं, हमने दिया, इन्होंने नहीं दिया, ये मास्टर लालचंद जी का दिया हुआ रोड है। अगर इनमें इतना दम है ना, ये एक बार स्टेज पे खड़े होके बोल दें जी कि ये रोड मास्टर लालचंद जी ने नहीं दिया है, इतना एक बार हिम्मत से दम से बोल दो कि ये रोड जो है मास्टर लालचंद जी ने नहीं दिया है, ये जीवन लाल जी ने दिया है। इतना दम है तो एक बार स्टेज पे बोल दो, मैं मान जाऊंगा आप में इतना दम है। बोलने कैसे, दिया हो तो बोले ना, नहीं बोल सकते ये लोग। आपके यहाँ एक रोड का में हाई सेकेंडरी आई है, उसका रिजल्ट क्या आया? 0% रिजल्ट आज तक हिंदुस्तान में कहीं नहीं आया, आपके रोड का पंचायत में आया। रोड का की हाई सेकेंडरी में 0% रिजल्ट आया है, सबसे बड़ी शर्म की बात है। और ये रिजल्ट इस वजह से नहीं आया कि मास्टर पढ़ाते नहीं थे, ये इस वजह से है कि स्टाफ ही नहीं था आपके स्कूल में। स्टाफ होता तो शायद बच्चों का रिजल्ट 0% नहीं आता। अब ये लोग कहते हैं कि हाँ कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे नालायक होते हैं, वो पढ़ने में लायक नहीं होते, इसलिए क्या बात है यार। गवर्नमेंट स्कूलों से ही पढ़ के बच्चे डॉक्टर बने हैं, हमारे ढग्गर से जज बने हैं, हमारे केएस किया है उन्होंने, इंजीनियर बने हैं। कई लोग हैं जो गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ के बड़े बड़े मुकामों में पहुंचे हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते? लेकिन स्टाफ तो मिले, टीचर तो मिले। आपके यहाँ एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, पिछले 3 साल से वहाँ डॉक्टर नहीं है ना? 3 साल से डॉक्टर ही नहीं आया। किसने देना था? आप लोगों ने देना था क्या? जिनका काम था वो कहाँ थे? सोए थे टाइट हो गए, होश ही नहीं, पता ही नहीं गांव में क्या हो रहा है। कभी गांव का चक्कर लगाया हो, कभी हाल देखा हो तो पता करें तो पता चले ना। स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, हाई सेकेंडरियों के रिजल्ट 0% आ रहे हैं। ये खंबा एक और मिल गया, ये देखो एक और मिल गया। मैं पूरे पंचायत में ढूंढ रहा हूँ, पूरी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये डंडे ढूंढ रहा हूँ, यही डंडे इनका बेड़ा करके जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये डेवलपमेंट है। बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। देखो, पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो बात ऐसी है, अब वक्त आ गया है कि बनी की सियासत को बदला जाए। क्योंकि आज तक हम लोगों ने पार्टी के नाम पे वोट दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं। ये जो लीडर बने हैं, ये जो जीते हैं, XMLA जीवन लाल जी, ये बोलते हैं कुछ नए कैंडिडेट आ रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, जिन्होंने सरपंची और पंची, कभी सरपंची की इलेक्शन नहीं लड़ी, कभी मेंबरों की नहीं लड़ी। मुझे ये बता दें, इन्होंने कितनी सरपंची की और मेंबरी की इलेक्शन लड़ी? ये कौन सी पंचायत के सरपंच और मेंबर थे? एक बार मुझे बता दें। ये तो भला हो मोदी साहब का कि जो इनको जिता गए। उस वक्त बीजेपी की टिकट नहीं मिलती ना, फिर मैं देखता कि एक इलेक्शन जीत सकते हैं या जीत सकते हैं। हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिना किसी पार्टी और बिना किसी के लीडर के सहारे। और इनको बोलना इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के बता दे। इंडिपेंडेंट इलेक्शन तो छोड़ो, एक मेंबर की इलेक्शन अगर जीत गए तो मैं नाम पलट के रख दूंगा, अगर ये मेंबर बन जाए किसी पंचायत के। ये सिर्फ मोदी के नाम पे और बीजेपी के नाम पे लीडर हैं। जिस दिन मोदी साहब का और बीजेपी का झंडा इनके पीछे से हट जाए ना, ये 500 वोट लेने की औकात नहीं रखते हैं ये लोग। ये तो पार्टी के नाम पे और मोदी के नाम पे वोट ले रहे हैं, मोदी के नाम पे भीख मांग रहे हैं। कब तक भीख मांगोगे? खुद किया हो तो अपने नाम पे कुछ मांगे ना। खुद किया नहीं है, इसलिए पार्टी के नाम पे भीख मांगते हैं। अपनी करतूतें कुछ नहीं है, अपने काम कुछ नहीं है। अपने काम ये हैं, टेंडर जो निकले
जो वर्क ऑर्डर हुए वो अगर इनके वर्करों को नहीं मिले तो वो काम ही रुकवा दिए। काम इनके ये हैं कि जो इनके आदमी को या इनको पसंद नहीं आया उसकी पुलिस में कंप्लेन करवा दी। जोड़े माता में, माता के दरबार में नवरात्रों में लोगों ने ट्रांसफार्म के लिए बोला तो उनके साथ उनको बोलने लगे शीलें जला के काम चलाओ। ये तो हाल था। ये हाल था। मजबूरी में जोड़ा माता की कमेटी के लोग सड़क पे उतर के, बनी में उतर के इनके मुर्दाबाद के नारे लगे। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है। और एक फिर उसके बाद ये क्या करते हैं कि स्टोर वाले को, जो स्टोर था राशन का, उनको बोलते हैं जोड़े माता कमेटी वालों को स्टोर से राशन नहीं देना है। वाह जी वाह। लोग दान करते हैं, लोग राशन देते हैं। इन्होंने राशन बंद करवाया, इन्होंने राशन बंद करवाया। और उस कमेटी में जो काम करते थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिन रात अपनी सेवा देते थे, फ्री में सेवा देते थे, उनको खाना खिलवाते थे, जूठे बर्तन मांजते थे, उनकी लिस्ट निकलवा के उनके दफ्तरों से उनको धमकियां दिलवाने शुरू कर दी। उनकी एक्सप्लेनेशन निकलवाई इन लोगों ने। ये काम है इनके। हमें याद है जनाब, हम सब जानते हैं आपकी करतूतें, हमें सब पता है। मेरे साथ तो जो किया सो किया, आपने बख्शा ही कोई नहीं। और पावर इतनी इनकी थी, इतनी बड़ी पावर थी, मैं आपको बताता हूँ ये क्या अपनी पावर के कहाँ यूज करते थे। अगर ट्रांसफार्मर जल जाता था तो ये लाइनमैन को फोन करते थे ट्रांसफार्मर देना। एक्शन कौन करने को कहा थी इनकी, लाइनमैन बनी के लाइनमैन को फोन करना कि हाँ ट्रांसफर। और लाइनमैन कहाँ से लाएगा भाई, एक्शन को फोन करो। हाँ, एक्शन को फोन तब करेंगे एक्शन इनका फोन उठा, एक्शन इनका फोन ही नहीं उठाता। इनके पार्टी के लोग इनको नहीं जानते। ये पता नहीं कैसे हवा में इनको टिकट दे दी, क्यों दे दी मुझे वो भी समझ नहीं आई। पार्टी ने कौन सा कोहिनूर का हीरा समझ के रखा है इनको कि ये पता नहीं कौन सा कोहिनूर का हीरा है, इसको टिकट दो। लेकिन दिख जाएगा, पार्टी को भी दिख जाएगा और लोगों को भी दिख जाएगी कि ये क्या है। अब मौका आपके हाथ में, जितनी भी पार्टियां हैं बनी में, अब इन सबको एक चीज दिखानी है कि लीडरी जो है वो पार्टी से नहीं होती है, कैंडिडेट से होती है। और आखिरी आवाज रखने वाले जो कैंडिडेट हैं वो अगर पार्टी में आए तो भी अच्छा, अगर नहीं आए तो वो इंडिपेंडेंट भी आप लोग जिताने का दम रख सकते हो। ये चीज का जवाब देना। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनको यही लगता है, लीडरों को ये लगता है कि पार्टी की टिकट होगी तो लोग वोट देंगे, ऐसे वोट नहीं देते। इसलिए वो आपके पास नहीं आते हैं, पार्टियों के दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं।